दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे यूरोप की जन्नत स्विट्जरलैंड के बारे में बात करूंगा, जिसका ऑफिशियल नाम है स्विस कन्फेडरेशन। वहीं दोस्तों इसकी कैपिटल सिटी बर्न है, यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है ज्यूरिख। जन्नत जैसे इस देश की दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमानिश। यहाँ के ज़्यादातर लोग दोस्तों कैथोलिक रिलीजन को ही फॉलो करते हैं। ये बेहद ही कमाल का और खूबसूरत सा लगने वाला देश दोस्तों कुल मिलाकर फैला है 41,285 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और एरिया के हिसाब से ये पूरी दुनिया का 132वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों इसके टोटल एरिया का 4.2% हिस्सा तो सिर्फ पानी है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन 85 लाख और 70,000 को क्रॉस कर चुकी है। और दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से ये पूरी दुनिया का 99वां सबसे ज़्यादा बड़ा देश है। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 207 लोग देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पर पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस देश के पास एरिया काफ़ी कम है। वहीं अगर हम HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो स्विट्जरलैंड का स्कोर है 0.946 और इस तरीके से ये कंट्री आती है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और पूरी दुनिया में दोस्तों HDI के मामले में ये कंट्री आती है नंबर 2 पर। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि ये पूरी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है रहने के लिए। वहीं दोस्तों स्विट्जरलैंड में ड्राइविंग होती है राइट साइड पर और यहाँ का कॉलिंग कोड है +41। इस देश में चलने वाली करेंसी है स्विस फ्रैंक और आज के दिन दोस्तों यहाँ का एक स्विस फ्रैंक इंडिया के तकरीबन 82 रुपये के आसपास है। एक समय था दोस्तों जब ये बिल्कुल US डॉलर के बिल्कुल आसपास बना रहता था, लेकिन अब तो ये करेंसी US डॉलर के भी ऊपर बढ़ चुकी है। तो चलिए यार देर किस बात की, जानते हैं इस जन्नत जैसी कमाल की कंट्री को बिल्कुल करीब से, बिल्कुल अंदर से और कोल्ड ड्रिंक अभी से तैयार रखो। स्विट्जरलैंड दोस्तों ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट निर्यात करने वाला देश है और यहाँ पर 2012 के साल में 18 स्विस चॉकलेट कंपनीज ने 1,72,376 टन चॉकलेट का निर्माण किया था। तो इसी बात से दोस्तों हम समझ ही सकते हैं कि चॉकलेट ना यहाँ के लोगों को भी बेहद ही ज़्यादा पसंद होगी। यहाँ के एक स्विस ज्वेलर ने दोस्तों पूरे डायमंड से बनी हुई एक अंगूठी बनाई थी जिसे 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचा गया। ये पूरी दुनिया का एक ऐसा कमाल का खूबसूरत देश है जहाँ पर आपको 1500 से भी ज़्यादा झीलें देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आपको हर 16 किलोमीटर के एरिया के बाद एक कमाल की खूबसूरत झील देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ की झीलों का पानी तो सही में बहुत ही ज़्यादा साफ है। स्विट्जरलैंड में दोस्तों टीचिंग सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले कामों में से एक है और पूरी दुनिया में अगर टीचर को कहीं सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है तो वो देश है स्विट्जरलैंड। और यहाँ के टीचर्स को दोस्तों हर साल तकरीबन 87,000 स्विस फ्रैंक एवरेज तौर पर सैलरी में मिलते हैं, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से बनते हैं 71,54,000 रुपये, यानी बहुत ही ज़्यादा कमाई करते हैं दोस्तों यहाँ के टीचर्स। तो स्विट्जरलैंड के लोगों का दोस्तों ये मानना है कि आने वाली फ्यूचर में कभी ना कभी न्यूक्लियर वार हो सकती है। इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर वॉर से निपटने के लिए इतने शेल्टर यहाँ तैयार कर लिए हैं जहाँ पर स्विट्जरलैंड की सारी पॉपुलेशन बिल्कुल सेफ रहेगी। पूरी दुनिया के सबसे पहले इंस्टेंट कॉफ़ी का आविष्कार भी दोस्तों 1938 के साल में स्विट्जरलैंड में किया गया था। ये देश दोस्तों पूरे वर्ल्ड में अपनी वॉचेस के लिए ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है और फेमस वॉच ब्रांड रोलेक्स भी यहीं की है। इंडिया में दोस्तों अभी तक जितनी भी बॉलीवुड की आपने मूवीज़ देखी हैं उनमें से बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग तो स्विट्जरलैंड में ही होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत दोस्तों जगह आपको दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलेगी। वैसे तो दोस्तों ये बात सभी जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के लोग तो बड़े ही शांत और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं, लेकिन शायद आपको ये बात काफ़ी हैरान कर सकती है कि यहाँ के लगभग 45 लाख लोगों के पास बंदूकें मौजूद हैं, यानी दोस्तों आधी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन के पास यहाँ पर गन है। लेकिन वो लोग सिर्फ अपने शौक के लिए ही बंदूक रखना पसंद करते हैं। पूरे यूरोप का सबसे ज़्यादा ऊंचा रेलवे स्टेशन जिसका नाम जंगफ्राजंग रेलवे स्टेशन है, जो कि स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी दोस्तों समुद्र तल से टोटल ऊंचाई है 11,332 फीट। यहाँ पर दोस्तों अगर आप स्विट्जरलैंड में जाएं तो रेलवे का सफ़र यार आपको ज़रूर करना चाहिए और अगर हो सके तो पूरे देश को रेलवे में ही ट्रेन में बैठकर ज़रूर घूमें, क्योंकि यहाँ की रेलवे दोस्तों जहाँ से गुजरती है
वो जगह सही में बहुत ही ज़्यादा देखने लायक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आपको तो लगेगा कि जैसे आप जन्नत की सैर पर आए हो। पूरी दुनिया में दोस्तों जब भी कपल्स अपने हनीमून के बारे में सोचते हैं तो दुनिया के ज़्यादातर कपल्स हनीमून डेस्टिनेशन के लिए स्विट्ज़रलैंड को ही प्रेफर करते हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ के लगभग 99.32% लोग हाईली एजुकेटेड हैं। यही वजह है कि ये देश इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। वहीं अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग की बात करें तो 2019 के एक सर्वे के अनुसार स्विट्ज़रलैंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग है 4.58%, यानी हर 100 लोगों के पीछे आपको यहाँ पर 5 लोग ऐसे देखने को मिल सकते हैं जिन्हें कोई काम नहीं मिलता। तो वहीं दोस्तों अगर पॉवर्टी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर गरीबी की दर है 8.2%, यानी हर 100 में से आपको 8 लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। वहीं दोस्तों अगर हम स्विट्ज़रलैंड की टोटल नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वो है 715 बिलियन $, यानी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है दोस्तों ये देश, क्योंकि इसकी आबादी इतनी कम है लेकिन फिर भी नॉमिनल जीडीपी देखिए लगता है जल्दी ही 1 ट्रिलियन को टच करेगी। इस देश की दोस्तों 76% जीडीपी सर्विसेज और 20% जीडीपी इंडस्ट्रीज के काम से आती है, तो वहीं 4% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम के चलते आ पाती है। यहाँ की दोस्तों जो मेन इंडस्ट्रीज हैं वो है मशीनरी, केमिकल्स, वॉचेस, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये खूबसूरत सा लगने वाला देश हर साल तकरीबन 313 बिलियन $, का सामान एक्सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट में दोस्तों इसके जो मेन पार्टनर्स हैं वो है जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग और इटली। तो वहीं दोस्तों ये कंट्री हर साल तकरीबन 264 बिलियन $, का सामान अपने देश में इंपोर्ट करवाती है और इसमें इसके खास पार्टनर्स हैं जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ऊंची ऊंची चोटियाँ देखने को मिलेंगी और पूरे स्विट्ज़रलैंड देश में 3000 मीटर से अधिक ऊंचे आपको 208 पहाड़ नजर आएंगे। तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों नेचर ने इस देश को कितनी ज़्यादा खूबसूरती बख्शी है। लेकिन इस बात में भी कोई दोहराए ही नहीं है कि अगर नेचर ने इसको खूबसूरती बख्शी है तो यहाँ की गवर्नमेंट ने भी दोस्तों बड़ी ही ईमानदारी से उस खूबसूरती में 4 चांद लगाए हैं। यही वजह है कि दोस्तों टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करते हैं और इतने ज़्यादा टूरिस्ट हर साल स्विट्ज़रलैंड को विजिट करते हैं। वैसे तो दोस्तों हम सभी स्विट्ज़रलैंड को एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप और कमाल का देश मानते हैं और हम यही मानते हैं कि यहाँ पर मेल फीमेल्स सभी को बराबर के अधिकार हैं। लेकिन ये यूरोप का एक ऐसा देश था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे ज़्यादा आखिर में दिया। यहाँ के लोगों के पास पैसे की दोस्तों कोई कमी नहीं होती क्योंकि ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा अमीर है और अगर कोई काम ना भी करे तब भी सरकार उसे इतना पैसा तो हर मंथ दे ही देती है जिससे वो अपना गुजारा कर पाए। तो दोस्तों ये कमाल की जन्नत जैसी कंट्री के बारे में आपकी क्या विचारधारा है नीचे कमेंट में यार ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियोस आपके लिए तो हमें डेली लानी है तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।